नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, कल हमने एक बहन जो हमारे पास आई थी, कमला चौहान, उनका वीडियो होमगार्ड भर्ती परीक्षा में लेकर के जो आरोप उन्होंने अनियमितताओं के लगाए थे, उसको लेकर के एक वीडियो जारी किया था। वो वीडियो आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से अभी तक कम से कम 15,000 लोग उसे देख चुके हैं और पूरे प्रदेश में उस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आखिरकार वो मामला क्या था, क्योंकि कल कई लोगों के कई सवाल उस पर आए थे और चूंकि जो मैडम थी वो बहुत अच्छे तरीके से बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं पूरे तथ्यों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा और आप लोगों से मांग करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अगर कोई अनियमितता है, अगर कोई अनियमितता इसमें है तो उसकी जांच होने की हम मांग अवश्य करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको फिर एक बार जो है एक वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्र नीति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। मैं कई जगह गई, मेरी सुनवाई नहीं की गई। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जगह मेरी नियुक्ति होमगार्ड में दी जाए और नहीं तो सारी पोस्ट रद्द कर दी जाए। मैंने कल कमांडेंट साहब के बयान पत्रचारिका के माध्यम से पढ़े, जिनमें उनका कहना है कि इसमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। मैं फिर से आज उनसे पूछना चाहती हूँ कि 24 से 48 घंटे के अंदर मेरी जगह किसी और की नियुक्ति कैसे कर दी गई? ऐसा कौन सा घोटाला किया गया कि रातों रात कि आपने मेरी जगह किसी और का चयन किया? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई मजाक और खेल तो हो नहीं रहा है कि जब चाहे आप इसे जब चाहे जिधर चाहे स्विच की तरह ऑन ऑफ करके इसे बंद वो करें? मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ कि इसमें कोई घोटाला नहीं है तो मेरी जगह मुझे नियुक्ति दी जाए होमगार्ड्स में, नहीं तो पूरी पोस्ट रद्द कर दी जाए। तो पहला तो आपने वीडियो में देखा कि आखिरकार आज वो मैडम क्या कह रही थी। दूसरा, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बगल में आपको अखबारों में भी वो स्लाइड दिखाई दे रही है। आखिरकार राष्ट्र नीति ने जिस मामले की शुरुआत करी थी, उस मामले को कहीं ना कहीं आज हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों को अखबारों के द्वारा भी उठाया गया, हमारा अनुसरण किया गया, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको मामला खोल के बताता हूँ आखिरकार इसमें कई तरीके के विवाद क्यों हैं। सबसे पहला देखिए, जो महिला हमारे पास आई थी उनका नाम कमला चौहान था। जो पहली मेरिट लिस्ट निकली, गौर से सुनिएगा मेरी बात, पहली मेरिट लिस्ट जो निकली, उस मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक 25 और 43 नंबर उनके आए थे। जिन्होंने कल आरोप लगाए हैं, 43 नंबर और 25वीं उनकी रैंक थी। लेकिन 48 घंटे के बाद एक संशोधित लिस्ट जारी हो गई और इस संशोधित लिस्ट में कहा गया कि भावना नाम की जो एक लड़की है, भावना बिष्ट है या भावना उनका नाम है, उनके 45 नंबर दिखाए गए और कहा गया कि आपकी जगह इनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा जाएगा। तो अब इस पर कई सारे सवाल पैदा हो गए कि अगर उनके 45 नंबर थे तो पहली लिस्ट में उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 यहाँ पर जरूर पूछा जाना चाहिए कि कमांडेंट के साइन उस पेपर पे किए गए हैं जो रिजल्ट घोषित किया गया है, तो पहले कोई भी टाइपिंग वाला जो मसला होता है उसे कनिष्ठ सहायक टाइप करता है, वरिष्ठ सहायक उसे चेक करता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उसका रिचेकिंग करता है, तब जाकर के कोई एक अथॉरिटी के द्वारा साइन करके उसे जारी होता है। तो 4-4, 5-5 लेवल पे जब कागज चेक हो रहा है तो कैसे रिजल्ट जो है गलत तरीके से बाहर आ गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि कमांडेंट साहब का आज एक बयान आया है कि कोई भी अनियमितता हुई है। देखिए, अब अनियमितता हुई है या नहीं हुई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आप कोई भी जहां पर अगर गड़बड़ी आज तक जितने पुराने उसमें हुई है, यूके पीएससी से लेके यूके SSSC में, संतोष बड़ौनी साहब भी यही कहते थे सब पारदर्शी हुआ है। तो 80 लोग जेल कैसे पहुंच गए अगर सब पारदर्शी हुआ होता? इस पर कम से कम अब जांच तो होनी ही होनी है, ये बात आपने निश्चित। और जनता को भी इस मामले पर अब अपनी रुचि दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि मामला है संदेह के घेरों में आ ही गया है। अन्य भी कई लोगों ने कई तरीके के आरोप इस पर लगाए हैं। कई लोगों ने कहना है कि हमारे किसी सर्टिफिकेट के नंबर नहीं चढ़े, अलग अलग जिलों में अलग अलग विवाद हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दो मेरिट लिस्ट निकल गई, एक बार किसी का चयन हो गया फिर 48 घंटे में उन्हें वापस ले लिया गया, अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना है, उनकी सामाजिक क्षति को नुकसान पहुंचाने वाली घटना। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें, एक शेयर जरूर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।